देखिए 80 प्रश्न 60 मिनट, पहले से टफ या आसान। बेटा सोचो, जो बच्चे 1.5 घंटे का पहले 100 क्वेश्चन करते थे, होशियार बच्चा, मैं बता रहा हूं आपको, होशियार बच्चा कभी 1.5 घंटा लेता ही नहीं था। होशियार कौन है? जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। वो 1 घंटा 15 मिनट में, वो 1 घंटा 10 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में पेपर करके बैठ जाता था। तो उसको तो नुकसान हो गया क्योंकि और बच्चे कर रहे हैं। अगर कॉपी तभी छिन जाती है 1 घंटे 15 मिनट पे ही, तो उसका बहुत फायदा होता। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से आउट हो जाते जिन्होंने 15 मिनट में बहुत सारा पेपर कर लिया होगा। तो होशियार बच्चे को, जिसने मेहनत करी है, जिसने प्रैक्टिस करी है, उनके लिए ये चीज आसान हो गई है। टफ उनके लिए है जो पहले भी रगड़ रगड़ के 1.5 घंटे में जैसे तैसे 100 क्वेश्चन कर पाते थे। और ये माइंड सेट होता है हमारा यार। तुम 2 घंटे भी दे दूंगा ना, ये रहेगा एसएससीडी में 2 घंटे मिलते, कभी मिलते भी थे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। तो आप देखना 2 घंटे भी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि हम उस तरह से ही तैयारी करने लगते हैं। बेटा 1.5 घंटे का माइंडसेट था तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप पेपर कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट 1 घंटे के हिसाब का, तो आप 1 घंटे के हिसाब से करोगे। ऐसा नहीं है कि कम पड़ने वाला है टाइम। अगर कम पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना होगा। लगातार, पहले तो लास्ट टाइम पे लगाते थे लोग 10-10 15-15 सेट, हो जाता था क्योंकि मैनेजेबल था। लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, आपको ज्यादा लगाने होंगे थोड़े से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रहा है, मेरा मैथ्स ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैथ्स के लगा दीजिए 20 क्वेश्चन के। अगर आपका रीजनिंग ज्यादा टाइम लेता है तो सिर्फ रीजनिंग के लगा दीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडियल टाइम बता रहा हूं बच्चा, एक आइडियल टाइम। अगर आपको जीएस और हिंदी, इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए करने में, ज्यादा से ज्यादा। ये प्रैक्टिस यहीं से करके चलना। क्या सर इतनी जल्दी हिंदी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो जाएगी। आप एक बार कोशिश करना, ठीक है। अगर आप नए हिंदी के लिए, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है बच्चे, वो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं बोलूं कि जीएस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जीएस में तो भाई, हिंदी में तो तब भी हमें 20 के 20 याद करे हुए मिलेंगे, 20 के 20 हमारे करे हुए मिलेंगे, उन 20 के 20 पे दिमाग लगाना पड़ेगा हिंदी में। तो जीएस में तो दिमाग ही कहां लगाना है, याद करे हुए मुश्किल से 8-10 मिलेंगे, 11 मुश्किल से। रियल बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें लगे फालतू का क्वेश्चन है यार, ये मेरी समझ से ही पर है, कभी आज तक सुना नहीं, उसको टाइम क्यों देना है, मत पढ़ो ना आगे। तो इसमें तो और कम टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना जीएस को करने में, 20 क्वेश्चन को मैक्सिमम। अब बचता है मैथ्स और रीजनिंग। बेटा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, यहां 47 मिनट्स बच गए हैं। 47 मिनट्स, अगर मैं 8 5 13 8 भी मान लूं, दोनों को 13 मिनट में भी करा दूं आपसे, तो ये कितना, 47 मिनट्स। अब इसको कैसे मैनेज करें 40 क्वेश्चंस के लिए? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने बच रहे हैं 40, और मिनट कितने बच रहे हैं 47। तो बहुत अच्छे से हो सकता है, हाँ। क्योंकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है ना, उनके लिए कम से कम 25 मिनट को लेंगे ही लेंगे वो हमारे, वो निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो आपकी जो रीजनिंग बची है वो 22 मिनट बहुत शानदार रहेगा। बेटा ये टाइम अगर आप सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो ये टाइम लगाना। सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो इतने इतने मिनट में लगाना, और अगर इनके सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर आप एग्जाम में, बहुत एक माइंड सेट होता है, इस बात को मेरी नोट कर लेना आज, माइंड सेट होता है कि हम सबसे पहले हिंदी करेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा, और आती भी है क्योंकि क्वेश्चन उसके सही होंगे, और जल्दी भी कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे। ये एक माइंड सेट होता है क्योंकि जल्दी हो जाएंगे, फिर आराम से मैथ्स रीजनिंग पाएंगे। नहीं, आप याद रखना, जिस चीज को आप सबसे पहले करते हो, वो आपकी जो टाइम उसको लेना चाहिए उससे हमेशा ज्यादा लेगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को, और बेटा आप खुश होगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में 7-8 मिनट नहीं, आप कहोगे मेरे 15-12 मिनट हो गए, 12-13 मिनट, मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे तो मैं पूरा पेपर बहुत जल्दी कर दूंगा, 12-13 में 20, पर ये तो देखो 12-13 मिनट में आपने 20 हिंदी के करे। आपको आगे तो नानी याद आ जाएगी। ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और टाइम मैनेजेबल बहुत मुश्किल हो रहा हो, सबसे पहले रीजनिंग करना, सबसे पहले। तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा हुआ कि आपको एकदम से घबराहट होगी कि 10-11 के बाद और 10-11 मिनट हो गए, 10-11 ही क्वेश्चन कर पाया हूं, तो थोड़ा और तेज चलोगे, ठीक है। आप कहोगे यार 22-23 मिनट हो गए, मेरे 20 ही क्वेश्चन हुए हैं और मुझे 60 में 80 करने हैं, तो आप फिर इनमें जितना टाइम ये डिजर्व करती है उतने में ही कर दोगे, और ये इससे तुम्हारा पूरा मैनेज हो जाएगा, और लास्ट में आप मैथ्स करना तसल्ली से।